हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं संख्या पद्धति के जो हमारी क्लास लगातार कंटिन्यू है उसके जो बचे हुए कुछ प्रश्न हैं उनको फिर आगे अपना कंटिन्यू करते हैं। हम पीछे कर चुके हैं, ये प्रश्न है मेरे पास, मैं देख पा रहा हूँ प्रश्न नंबर 41 हम कर चुके हैं। प्रश्न जो है हम 41 तक अपनी जो सफ़र है इसको ले जा चुके हैं। और 41 मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपने रिवाइज और फॉर्मूले वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो मैंने आपको नोटबुक में बताई वो सब अपना मेरे साथ आप चल रहे होंगे। तो 41 से आगे हम अपने सफ़र को जारी रखते हुए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर मेरे पास है 42वां। 42वां प्रश्न में कहा गया है ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ही 10 तक। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 का स्क्वायर मतलब डॉट डॉट प्लस आगे तक इसी टाइप से हमें दे रखा है। ऐसे ही ये 10 तक 385। ये याद भी रख लेना है, हमारे बहुत काम आती हैं चीज़ें। 385 और हमसे पूछा है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ऐसे ही इसी टाइप से प्लस 20 का स्क्वायर क्या है। मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर और नीचे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बेसिक छोटा सा अंतर है कि डबल दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। जब इससे कॉमन आएगा तो यहाँ से चला गया तो यहाँ 1 बचेगा, मतलब 1 का स्क्वायर। और यहाँ मुझे दिखाई दे रही है जब मैंने 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ से तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ बच रहा है मेरे पास 2 का स्क्वायर। कहोगे कैसे भाई, मैं 4 के स्क्वायर को इस टाइप से लिख सकता हूँ। 4 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2। ठीक है, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 4। ठीक है, ये इस टाइप से लिखिए, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो 2 की पावर 4। तो 2 की पावर जब 2 बाहर चला गया और 2 की पावर 2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि आपको पता होगी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। 2 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर भी 2, तो ये क्या होता है 2 की पावर 4। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ जब 4 में से 2 बाहर चला गया 2 की पावर 2 बचेगा इधर। ठीक है, इसी टाइप से मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को ऐसे तो लिखते हैं 2 की पावर 3। तो क्या है इसकी पावर 2 और 2, यही तो चीज़ है भाई। ये 6 है, देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये 6 है मतलब 6 का स्क्वायर। तो मैं क्या करूँ, इसे ऐसे लिख लूँ 6 का स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता होगी 6 ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 2 इसका स्क्वायर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बाहर चला गया तो ये बचा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हम समझ चुके होंगे। इसी टाइप से यहाँ बचेगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, जब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल सेम बन गया इसी के टाइप का ये चीज़, तो इसकी वैल्यू क्या है 385। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 गुणा 385, इसकी वैल्यू होगी, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें 4 की हम गुणा कर देंगे, 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 34, 4 दिया 12 और 3 15, आंसर आ गया मेरा 1540। ठीक है, मैं अगले प्रश्न जो है मेरे पास 43 है, 43 की तरफ मूव करते हैं। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20z। 34 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर मुझे दे रखा है 20z। ठीक है, मुझसे z की वैल्यू पूछी है। ठीक,
तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर, एक बार हम इन्हें जोड़ देंगे और एक बार इन्हें हम घटा देंगे, ठीक है। यही तो होता है ए स्क्वायर माइनस, तो ये वही चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एक बार मैंने क्या करा 64 प्लस 36, और एक बार मैंने क्या करा 64 माइनस 36 बराबर 20z, ठीक है। 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, गुणा 64 में से 36 गए, 4 में से 6 गए, 4 में से 6 जा नहीं सकते, हाथ से ले लिए, 14 में 6 गए तो 8, और 5 में 6 है, 5 में से 3 गए तो 2 बराबर 20z। 20 से मैं काट सकता हूँ 100 को 5 बार, तो z की वैल्यू कोई आ गई 28 गुणा 5, कितनी आ गई 8 पंजे 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, 140, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ। यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो आप बताएं। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न है मेरे पास। भाई यहाँ तक मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 20z 36 और 64 100 हो गए, 64 में से 36 गए 28 हो गए, ये 20z इसी टाइप से। प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 में क्या दिया भाई, 2 की पावर x, 44 में 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, ये दिया हमने बराबर 320, ये दिया। तो मुझसे पूछा है कि x का मान क्या होगा, तो चलो वही करते हैं अपनी कोशिश। तो मैं क्या करूँ, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर माइनस 1, गुणा में घात जोड़ती है, अलग अलग लिखी है, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ये मैंने अलग लिख ली, इंटू 320। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, जो है वो लिख। तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी इसे कॉमन ले लेता हूँ, 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 2 की पावर माइनस 1 ये यहाँ बचा, और प्लस 2 की पावर 1 यहाँ बचा, ये हो गया 320। 2 की पावर x मैंने ये लिख दिया, और इसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्यों, 2 की पावर माइनस 1 है, तो ये जब नीचे आएगा 2, ये जो 1/2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ से नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यदि ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यदि जैसे मैं कहूँ कि 2 की पावर यहाँ 4 है और ये ऊपर जाए तो 2 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो 2 की पावर x ये लिख दिया, ये नीचे आ गया, तो 2 की पावर 1 ये प्लस में हो गया, ठीक है, ये प्लस 2 है, ये बराबर 320 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/2 आधा होता है और ये 2 है, तो ये हो गया 2.5, मतलब 5/2। वैसे भी देखते हैं 2 दूनी 4 और 1 ये जुड़ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 की पावर x इंटू 5/2, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 320। तो करते हैं इनका कुछ कार्यस्थान, 5 से मैं डिवाइड करता हूँ इसे, 5 6 30, 5 20, 64 बार, और 2 की पावर x ये है, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो 64 गुणा 2, ये इसके साथ आ, क्योंकि नीचे है तो इधर जाएगा तो क्रॉस गुणा में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसे 2 की पावर x बराबर 64 जो होता है 2 की पावर कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 होता है 64, और एक इसके साथ 2 चले रहा, तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर ये 6 और 1 7 हो गई। जब हमारे ये सेम होते हैं, बेस सेम होती है, बेस मतलब आधार सेम होती है, तो पावरों की तुलना हो जाती है, x की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है। यदि हमारी जो पावर समान होती है तो आधारों की तुलना हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे बिल्कुल क्लियर से। और आपको यदि इसे थोड़ा शॉर्ट में करने की इच्छुक हो कि भाई शॉर्ट में मुझे करना है, तो हम फिर ऑप्शनों से करेंगे इसे, ठीक है। ऑप्शनों से देखो कैसे करेंगे।
देखो 2 की पावर x-1 और ये है मेरे पास ऑप्शन क्या है भाई, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, ये मेरे पास ऑप्शन है। यदि मैं पहला ऑप्शन 4 रख दूँ तो 2 की x की वैल्यू 4 में से 1 गया 3, 2 की पावर 3 और प्लस 4 1 5, 2 की पावर 5, ये 320 आ जाना चाहिए। 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है और ये 8 होता है, 32 और 8 40 हो गया, खत्म। ठीक है, 2 की पावर 4 होता है 16 और 2 की पावर मतलब हम 5 रख रहे हैं ऑप्शन में, 5 में से 1 गया तो 4 बचा। जब हम x की वैल्यू 5 रखेंगे तो एक इसमें से जाएगा तो 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, प्लस 2 की पावर 4 एक 5 एक 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, 80 हो गया, खत्म। 5 भी नहीं है, 6 छठे को चेक कर लो। एक्स की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 6 में से 1 गया 5, 2 की पावर 5 प्लस 6 एक 7, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 होता है और 2 की पावर 7 का मतलब 128 होता है, तो 320 तो ये फिर भी नहीं बन रहे। ठीक है, और 7 रख ले, 7 में से 1 गया 6, 2 की पावर 6 प्लस 7 और 1 8, 2 की पावर 6 का मतलब 32 होता है, 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64 होता है, 64 होता है। और 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, 256। भैया बन गए 320, 6 4 10, 5 6 11 2 320। क्लियर हो गया, हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। और इतना टाइम हमने क्यों लगाया, हमें पता चल रही थी कि जब 4 बहुत पीछे चला गया तो 5 भी ना होगा, 6 7 चेक करते हैं। ठीक है, दिया है मुझे x स्टार वाई, x स्टार वाई x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू y-2 तो 7 स्टार 5 की मान पूछा हमसे, 7 स्टार 5 का। ठीक है, ये हमें दिए, ये है वैल्यू का मतलब यदि ये दो संख्या होती तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते, इसकी तो पूछिए मुझसे। तो ये मेरे पास x है 7, 7 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू वाई क्या है मेरे पास 5, 5 माइनस 2, इसका उत्तर बताना। 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, गुणा 5 में से 2 गए तो 3, कितना हो गया 243, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसी टाइप से 46 का प्रश्न है मेरे पास। चलो 46 में थोड़ा हट के बता देता हूँ, 46 में हट के है। 46 में कहा गया है 6 के साथ स्टार है, प्लस ये प्लस हो गया, फिर स्टार है और इसके साथ है 5, फिर प्लस हो गया, फिर 4 है और इसके साथ स्टार है, और बराबर में है 189। मुझे 189 इसका जोड़ ये चाहिए, स्टार पे ऐसी वैल्यू मुझे रखनी। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले समझ लेते हैं कि 7 के यहाँ कोई भी डिजिट रखा जाएगा 7 6 के बाद में तो 60 बनेगी और उसके बाद में कोई भी वैल्यू बनेगी, मतलब 60 और 70 के बीच में, 61 62 63 64 65 66 कुछ भी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 60 होगा और प्लस में स्टार होगा, ये जो है कुछ भी होगा प्लस, ये जो है ये दहाई का अंक है, ये इकाई का 5 है और ये दहाई का अंक है। तो दहाई का अंक हमेशा 10 के साथ आता है, ये स्टार जो 10 के साथ आएगा प्लस 5। यहाँ जो भी वैल्यू रखी जाएगी, 1 रखेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 रखेंगे यहाँ तो 25 हो जाएगा, देखो 2 रखेंगे यहाँ तो 25 हो गया, तो 10 दूनी 20 और 5 25। ठीक है, ये 4 के बाद में तो ये 40 होगा और ये स्टार होगा, ये कुछ भी रखेंगे तो 40 के बाद ही तो आएगा। चलो जी देखते हैं, ये 60 और 105 तो ये हो गया प्लस 1 स्टार 10 स्टार 11 और 1 12 स्टार। ठीक है, और ये कितना था 189, 189। चलो भाई 105 इधर चला गया, ये घट गया,
9 में थे 5 के तो 4 और 8 84 हो गए। तो 12 स्टार का मतलब 84, तो स्टार का मतलब 7। ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए कि ये 6 के साथ में स्टार है तो मतलब ये वैल्यू 60 भी हो सकती है, 61 62 63। 60 प्लस स्टार है, चाहे 1 रखेंगे तो 60 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगी, 60 और 2 62, ठीक है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया बिल्कुल। और हम अब आते हैं अपने थॉट प्रोसेस की तरफ। भाई मुझे 189 ये बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 60 है, लगभग 60 के 60 और 40 100, ठीक है। और ये 5 जो भी आएगी तो ये तो 189 नहीं बननी, ठीक है। मुझे ये भी पता है कि यहाँ मुझे 9 बनाना था यूनिट डिजिट, तो 5 तो मेरे पास है, मुझे 4 और चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट। तो जैसे कि यहाँ कहीं 1 आ जाए और यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, ठीक है। या 3 आ जाए या 1 आ जाए, वहाँ बात एक ही है, ठीक है। या 7 7 आ जाए, अब 14 बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ यहाँ नोट करके देख रहे हैं, यहाँ चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ 1 रखें तो ये 60 और 1 61 और 1 15 बन जाएगा, 41 बन जाएगा। चलो तो मान लो 60 और 40 100 और 15 115 बन रहा है। 3 रखें तो 35 बनेगा, ये 63 और ये 43, 60 और 40 100 और ये 35 135 बन रहा। ना 1 ना 3 ना 2 रखे थे, 7 रख लें, ये 67 बन जाएगा और ये 75 बन जाएगा और ये 47 बन जाएगा। 7 और 7 14 और 5 19, 6 और 1 7 और 7 14 और 4 18, ये बन गया मेरे पास। खटाक से आंसर लगाऊंगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन भी तो हमें दे रखे हैं, हम इतना टेंशन क्यों लें, ऑप्शन की तरफ तो हमने नजर ही ना दौड़ाई थी। ऑप्शन भी तो हमें पेपर में मिलेंगे। 2 आएगा, 7 आएगा और 4 आएगा, नन ऑफ दी आ जाएगा, नन मतलब ड्रॉप में कोई नहीं। तो भाई ये मुझे ऑप्शन दिए, तो मैं इतना सवाल को पेचीदा क्यों बनाऊं कि सब ड्रामा करूं। 2 रखूंगा, 60 2 62 25 और 42, अरे 60 और 40 100 नहीं आ रहा, हटाक 7 67 75 आंसर। 4 रख के देखते 64 44 45 और 44, कहाँ बन जाएगा भाई। 45 45 90 है, एक 89 होता है, उसका ये हो जाता 64, ना बनता आंसर, ये आ गया। ये जरा सी देर में चेक हो जाएगी, ठीक है। हम वहाँ सॉल्व करने नहीं जाते सवाल, हमें आंसर से सिर्फ मतलब होता है। हमारा आंसर हम कितनी फास्ट और कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितने कम समय में और बच्चों की अपेक्षा इतना आंसर दे पाते हैं, इससे हमें मतलब होता है। एग्जामिनर ये चीज़ हमारी चेक करना चाहता है, तो हम इस मेथड से जाएंगे, ठीक है ना। हम बेसिक से जाएंगे ना उस वाले से जाएंगे, मैनुअल, इस मेथड से जाएंगे, इस टाइप के सवाल है, ठीक है। देखते ही आंसर बताएंगे 2-3 सेकंड में। सेम जो है मेरे पास, देखो 47 में प्रश्न है, 3 के साथ स्टार है, प्लस स्टार और 3 है, और प्लस 2 स्टार है, उसके साथ 1 है, और मेरी बन रही है, मेरे पास बन रहा है 1002। और मुझे ऑप्शन दे रखे हैं भाई 7 9 6, 7 9 6, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मुझे 1000 बनाना है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। मैं 7 चेक करता हूँ, ये 37, ये 73 के करीब, ये 700, ये 771 हो, तो ये 100 के करीब हो गई। और ये 760 771 100, तो 871, पहला ऑप्शन खत्म। जब 7 अंक उत्तर नहीं है तो 6 कहाँ से हो जाएगा भाई। 9 चेक कर लेते हैं हम, 39 हो गया, 9 रखेंगे स्टार की जगह, यहाँ 93 है और यहाँ 900, 9 रखेंगे तो 9 यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ जी 991 91। तो लो भाई 9 और 3 12 है और 1 13, तो ये तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा, 13 कहाँ से हो जाएगा। 3 9 और 3 12 है, 9
9 दूनी 18 और 3 21 और 22, 9 और 2 11, 1123 आ गया, फालतू आ गया भाई, 1000 दो आना था हमारा, तो ये भी उत्तर कहाँ से हो जाएगा हमारा। ठीक है, इससे छोटा क्या होगा भाई 9 से, ना 7 से तो वैल्यू बड़ी है, वो 9 से छोटी है, तो 8 रखें, 38 और 83, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो 881, 8 और 3 11 12, 8 दूनी 16 और 3 19 और 20, 8 दूनी 8 और 2 10, मेरा आंसर आ गया 8। ठीक है, इस टाइप से करेंगे। बाकी आंसर तो इनमें से मिल जाता, इनमें से भी नहीं मिला तब भी देखो हम आंसर कितनी आसानी से निकाल लिए, वो खोल के जो मेथड था उसकी अपेक्षा। 7 मैंने रखा तो मुझे पता चल गया कि 7 रखने से वैल्यू जो आ रही है छोटी आ रही है, तो 6 कहाँ से हो जाएगा जब 7 ही उत्तर नहीं है। तो मुझे मतलब ये पता चली कि 7 से वैल्यू बड़ी है, वो मैंने 9 रखा तो 9 से वैल्यू इससे ज़्यादा निकल गई, तो मुझे पता चला कि 9 से भी छोटी है और 7 से बड़ी है, तो 8 आती है ना, मैंने 8 रखा, सेटिस्फाई हो गया, आंसर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम और बच्चों की अपेक्षा कंपटीशन बीट करने की जो अपनी स्ट्रेटजी है फॉलो करेंगे, और अपने थॉट प्रोसेस का यूज़ करके क्वेश्चनों को फास्ट और एक्यूरेसी के साथ कम समय में करेंगे पूरे हमारे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम राम, जय हिंद।